कल एक ई रिक्शा पलट गया था, आज एक ट्रैक्टर फंस गया। ये आपके पीछे जो खड़े हुए हैं, इनका नाम अमित गौतम जी है। ये अभी गिरे थे लगभग कितने दिन पहले, तो ये इनके प्लास्टर चढ़ा रहा 45 डेज। यहाँ पर इस सड़क का निर्माण यहाँ के निवासियों द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ये वार्ड नंबर 18 जो कि पीडी नगर वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 18 के अंतर्गत आता है। और ये जो मुख्य मार्ग है, ये आपका जो हाईवे है 31, ये इससे लिंक में मुख्य मार्ग है जो कि नहर पे जोड़ता है, और वही रोड नहीं बना हुआ है। ये मुख्य मार्ग है जो इस सड़क को जोड़ता है, जो नगर पालिका ने स्वयं बनाया है, और नगर पालिका इसको बनाने के लिए बोल रही है मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। एक परमिशन चाहते हैं कि जब हम इस कीचड़ वाली रोड से यहाँ तक पैर भर के निकलेंगे तो क्या हमें सिटी मॉल में जाने दिया जाएगा? बस इतना ही पूछना था हमको। तो भाई साहब का प्रश्न ये है कि अब सिटी सेंटर का निर्माण विधायक जी द्वारा कराया जा रहा हो या नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा कराया जा रहा हो, दोनों लोग इस बात की पुष्टि कर दीजिए कि जब यहाँ से ये पूरा पानी में होते हुए सिटी सेंटर तक जाएंगे तो वहाँ उनको क्या व्यवस्था मिलेगी कि वो अपने पैर वैर धुल के आराम से अंदर जा सके। ये एक प्रश्न है यहाँ पर भाई साहब का। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर अपना पैसा लगा रहा है, वो भी उस सड़क निर्माण के लिए जिसका कार्य प्रशासन द्वारा कराया जाना चाहिए था, जिसका काम जनप्रतिनिधि द्वारा कराया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो काम आप द्वारा नहीं कराया गया, तो यहाँ के लोगों ने परेशान होकर के खुद का पैसा लगाकर यहाँ पर मलबा गिराया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित बाजपेयी और आप देख रहे हैं वार्ता एक्स। आज वार्ता एक्स आ पहुंचा है नगर पालिका अंदर के क्षेत्र गदनखेड़ा में। हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर इस सड़क का निर्माण यहाँ के निवासियों द्वारा कराया जा रहा है। निवासियों का कहना है कि ये जो सड़क है, इसके लिए 3-4 जगह आवेदन दे चुके हैं। नगर पालिका में भी आवेदन दिया जा चुका है, विधायक जी को भी आवेदन दिया जा चुका है। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। इस तरफ आप जो देखेंगे, ये रोड नगर पालिका द्वारा ही बनाई गई है, ये सड़क नगर पालिका द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसके बगल में जो इस रोड तक पहुंचने का मार्ग है, उसको बनाने के लिए नगर पालिका बता रही है कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। ये मुख्य मार्ग है जो इस सड़क को जोड़ता है, जो नगर पालिका ने स्वयं बनाया है, और नगर पालिका इसको बनाने के लिए बोल रही है मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। वास्तविकता क्या है ये तो नगर पालिका अध्यक्ष ही बताएंगे। यहाँ पर जो ये मलबा दिख रहा है आपको, स्थिति यहाँ पर ये है कि इस तरफ जितना मलबा दिख रहा है और इस तरफ भी आप देखेंगे कुछ मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों द्वारा पैसा जमा करके खुद से मलबा डलवाया जा रहा है ताकि अगली बारिश तक सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अगली बारिश में फिर पानी बरसेगा, पानी भरेगा, और फिर नगर पालिका अध्यक्ष जी बोलेंगे ये तो मेरा जो है क्षेत्र नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करवा पाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने समय से इस सड़क की ये स्थिति है और क्या कहना है इनका कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने आवेदन दिया और क्या क्या उत्तर मिले हैं इनको वहाँ से। आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित मिश्रा नाम है और मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, और प्रथम निवासी आप बोल सकते हैं। सबसे पहला घर मेरा ही बना था और तभी से हम इस कार्य में जुड़े हुए हैं। लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए और शायद ये 6ठी बार हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके सड़क बनवाई है। ये 6ठी बार? लगभग आज तक 1 लाख रुपए मोहल्ले वासियों के द्वारा इकट्ठा करा जा चुका है। 1 लाख रुपए मोहल्ले वालों ने दिया है। लगभग 5 से 6 बार इसमें मलबा पड़ चुका है। भाई साहब, कहाँ कहाँ पर आपने इसका आवेदन दिया था बनने के लिए? इसको हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी एक एप्लीकेशन हमने दिया था, उसके अलावा विधायक जी को भी एप्लीकेशन दी है, अरुण पाठक जी को भी गई है, और हम लोगों ने जाके वहाँ पर बात भी करी है। आश्वासन भी मिला है। 2 साल पहले हम लोगों से बोला गया था इस बार तो बारिश आपको झेलनी पड़ेगी, अगली बारिश आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, ये हम आपको पक्का बोल रहे हैं। उसके बाद पिछली बारिश में भी हम लोगों ने 2 साल पहले आपको आश्वासन किसने दिया? नगर पालिका अध्यक्ष ने। उसके बाद फिर अभी लगभग हम 10 दिन पहले गए थे तो हमको वहाँ से ये पता चला कि आपके क्षेत्र में नगर पालिका में मकान दर्ज नहीं है, इसलिए वहाँ पर रोड का काम नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर उनके सामने बात रखी कि अगर नगर पालिका में दर्ज नहीं है तो ये रोड कैसे बन गई। और मेरा तो खुद नगर पालिका में दर्ज है और कई ऐसे मकान, हाँ सब मकान दर्ज नहीं है लेकिन कम से कम 5, 6, 7, 8 मकान दर्ज हैं। तो जब कोई बस्ती नहीं बसती है तो धीरे धीरे ही मकान दर्ज होते हैं। नगर पालिका के अंडर अगर ये क्षेत्र नहीं आता है तो फिर इनका मकान नगर पालिका में कैसे दर्ज है? आपको देखिए, पहली चीज, एक लोगों और भी लोगों के मकान नगर पालिका में दर्ज हैं, तो ये चीज कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि ये क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, आप इतने समय से रह रहे हैं, यहाँ पर बरसात के समय क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? कंडीशन ये है कि मेरा खुद का बड़ा बेटा जब सुबह जाता है
कानपुर जाता है यूनिवर्सिटी, तो वो घर से स्लीपर पहन के निकलता है और बाहर जाके स्लीपर चेंज करके वहाँ पे शूज़ पहनता है अपने। और स्कूल की जो भी गाड़ियाँ हैं सबने मना कर दिया है, बच्चे को लेने नहीं आ पाती हैं। सबके पेरेंट्स बिल्कुल इतने इतने तक पैर पूरे कीचड़ में सान के तब बच्चों को छोड़ने जाते हैं वहाँ पर। विधायक जी को जब आपने ये सूचना दी तो विधायक जी के द्वारा आपको क्या उत्तर मिला? आश्वासन हर जगह से बस आश्वासन मिल रहा है। यहाँ पर कोई टीम आई एक बार भी देखने के लिए कि क्या हालात हैं, कैसा क्या मामला है? मंत्री पोर्टल पे कंप्लेन करी थी और वहाँ पर नई सड़क निर्माण के लिए हमने बोला था, तो कोई एक शख्स आया था, उसने हमें फ़ोन किया था क्योंकि हम भी अपनी वर्किंग टाइम पे थे। तो उसने कहा था भैया कहाँ है? हमने कहा यही क्षेत्र है। कहने लगे ठीक है, हमने देख लिया है। हमने कहा आगे काम क्या होगा? कहने लगे भैया फाइल तो हमने आगे बढ़ा दी है। अब सरकारी महकमे में फाइल आगे बढ़ती है, वो आप भी बेहतर जानते हैं और हम तो खैर 6 साल से सिर्फ इस रोड का देख ही रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग उपस्थित हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। भैया अभी बात हुई, भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है हमारा। संजय जी, इस रोड की स्थिति कब से ऐसी है और क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? ये 7-8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तब से दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं दिक्कतें हैं। मतलब ये रोड अच्छी नहीं है और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार गिर चुके हैं, बच्चे हमारे गिर चुके हैं। और हमारी एक बार गाड़ी फंस गई थी यहाँ आल्टो, 800 रुपये दिया था, एक ट्रैक्टर वाले को बुला करके तब निकाला था उन्होंने। कोई पार्क के अंदर से ले गया था निकाल के। यहाँ पर पानी भर जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और गाड़ियों को निकालने के लिए आपको ट्रैक्टर वालों को बुलाना पड़ा, जेसीबी वालों को बुलाना पड़ा और उनको पैसा दे करके अपनी गाड़ी निकल गए। तो इतनी गंभीर स्थिति है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना नज़र पड़ रही है नगर पालिका की और ना ही नज़र पड़ रही है सदर विधायक की। अब पता नहीं उनके अनुसार तो ऐसा है कि ये क्षेत्र ही नहीं आता है नगर पालिका के अंतर्गत। ये तो वो स्वयं ही जानेंगे, स्वयं ही बताएंगे कि ये क्षेत्र आता है कि नहीं आता है। पर सवाल ये है कि अगर ये क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता है तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मकानों द्वारा हाउस टैक्स क्यों दिया जा रहा है? आपने उनका जो है पंजीकरण अपने यहाँ क्यों कर रखा है, इसका भी उत्तर आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री पोर्टल पर सब जगह शिकायतें हुई, उससे केवल आश्वासन मिला हम लोगों को। तो देखिए, शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है और सिर्फ विकास के काम की बात होती है। वास्तविकता में विकास क्या है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप इधर दिखाइए कि इतनी अधिक मात्रा में मलबा डालाने पर कितना पैसा लगता होगा ये भी नगर पालिका अध्यक्ष जी जानते होंगे और ये पैसा यहाँ के निवासियों द्वारा लगाया जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगर जनता को स्वयं के पैसे से ही रोड बनवानी है तो फिर जनप्रतिनिधि वो क्यों चुन रही है जब उसको स्वयं पैसा लगाना है? यहाँ पर सदर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों लोगों से प्रश्न है कि आप यहाँ पर कब टीम को भेजेंगे, कब आपके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण करवाया जाएगा और कब इस रोड का निर्माण होगा? वार्ता इन्हीं सवालों के साथ इस खबर को प्रसारित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन प्रखर के साथ मैं सुमित वाजपेयी, वार्ता एक सच के साथ समाधान तक। जय हिंद।